शंकर भगवान की जय। अम्बे मैया की जय। हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगल में आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे भगवान, मेरे गोविंद की शब्दमयी प्रतीक मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भागवत जी के प्रथम व्यास परम शिरोमणि आचार्य सुखदेव भगवान, इस पवित्र धरती के परम भाग्यशाली श्रोता राजर्षि परीक्षित जी महाराज, विद्वान ब्राह्मण महानुभाव, स्नेहमयी मातृशक्ति प्यारे बच्चों, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का पंचम दिवस शुभारंभ हो रहा है। प्रेम से भगवान की लीलाओं को श्रवण करेंगे। इसके पहले बड़े अनुराग से, बड़ी भक्ति से, बड़ी भावना से भगवान को बुलाएं। ऐसी कोई वाणी न हो जो भगवान के नाम संकीर्तन से वंचित रहे। सभी लोग बड़े प्रेम से बोलें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा
Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare परीक्षित जी ने भगवान सुखदेव जी से प्रश्न किया, आपने सूर्यवंश का विस्तार मुझे सुनाया,
मैं उस चंद्रवंश की कथा श्रवण करना चाहता हूँ जिस पवित्र चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। चंद्रवंश में अवतार होने के बाद भी भगवान कृष्ण चंद्रवंशी नहीं कहलाए, यदुवंशी कहलाए। क्यों? क्योंकि राजा यदु जिनसे यदुवंश बना बड़े वीर थे, बड़े प्रतापी थे, बड़े धर्मात्मा थे, बड़े सज्जन थे। इसलिए चंद्रवंश का उतना नाम नहीं चला जितना नाम यदुवंश का चला। तो ऐसे धर्मशील यदु के बारे में मैं जानना चाहता हूँ जिस वंश में विष्णु भगवान ही कृष्ण बनकर के धरती पर पधारे। पर कहा कि महाराज वो कृष्ण जो केवल विष्णु के अवतार नहीं थे बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की ही शक्तियां जिनको प्राप्त थी। ब्रह्मा की तरह जो सृष्टि की रचना कर सकते थे, विष्णु की तरह जो सृष्टि का पालन करते थे और शिव की तरह से सृष्टि का संहार करने की क्षमता जिसमें थी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की ताकत जिनके अंदर थी वो भगवान कृष्ण कैसे मनुष्य के शरीर से पैदा हुए, कैसे मानव देह से पैदा हुए। यहाँ कोई रास्ता ऐसा बना दो बच्चों को हटा के कोई आता है तो निकल जाएगा। साथ ही हमारे पंडित जी आए हैं और हमारे प्रिय शिष्य भज्जू राय जो इस समय जिला पंचायत की ओर से जनपद पंचायत की ओर से आप सभी की सेवा में लगे हुए हैं। हरे राम, स्वागत है। आप सब लोग एक बार ताली बजाकर स्वागत है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम। भगवान ने कहा कि पिछले 5 दिन से तुमने अन्न का एक भी दाना नहीं पाया और जल की एक भी बूंद नहीं पी है। कुछ खाकर आओ, कुछ पीकर आओ। परीक्षित जी ने बहुत प्यारा जवाब दे दिया। परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु पिबंतम त्वन्मुखाम भोजच्युतम हरि कथामृतम, मैं पिछले 5 दिनों से आपके मुखारबिंद से झरते हुए कथा का अमृत पी रहा हूँ। भगवत कथा में और अमृत में कोई फर्क नहीं होता और जिसने अमृत पी लिया हो उसे तुच्छ जल पीने की, साधारण जल पीने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जल तो 2 घंटे बाद विकार बन के मूत्र बनकर के बाहर चला जाता, लेकिन अमृत जब जीवन में आ जाता है तो वो निश्चित रूप से हमको अमर करके ही जाता है। मैं भगवत कथा का अमृत पी रहा हूँ
सांसारिक चीजें खाने पीने के चक्कर में ही व्यक्ति मरते हैं। पीने खाने के चक्कर में ही व्यक्ति मरता है। दोस्तों विश्वास में मारे गए, हम तुम्हारे पास में मारे गए। और खटखटाया जिसने दरवाजा नहीं, उस खुशी की आस में मारे गए। और कुछ उदर की भूख से बेचैन थे और कुछ लबों की प्यास में मारे गए। ये खाने पीने के चक्कर में मरते हैं। परीक्षित जी ने कहा प्यास न लगती तो मैं शमी ऋषि का अपराध न करता, और शमी ऋषि का अपराध न करता तो मुझे श्रृंगी का श्राप न लगता, और श्रृंगी का श्राप न लगता तो मुझे महल न छोड़ना पड़ता। लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। अब मैं भागवत का अमृत पीना चाहता हूँ, सांसारिक जल पीने की इच्छा मेरी नहीं है। आप मुझे भगवत कथा अमृत पिलाइए प्रभु। सुखदेव भगवान ने कहा राजन, सबसे पहले मैं तुम्हारे अंतिम प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं, जो तुमने पूछा कि यशोदा ने कौन सा पुण्य किया कि उनको कृष्ण को पालने पोसने का अवसर मिला। भगवान सुखदेव ने कहा ये यशोदा पिछले जन्म में, एक कई बार क्या होता है पिछले जन्म का प्रारब्ध और पिछले जन्म के पुण्य काम करते हैं। आज हमने जो किया वो कल हमको मिलेगा। शास्त्र कहता है अवश्यम एवं भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही हमको भुगतना है। कृतम कर्म, किए हुए कर्म, कौन से बोले शुभ और अशुभ। अगर हम शुभ कर्म करेंगे तो उनका शुभ फल हमको ही भोगना है, और अगर हम कोई गलत कर्म करेंगे तो उसका गलत परिणाम हमको ही भोगना है। अवश्यम एव, अवश्य ही, अवश्य शब्द नहीं है, अवश्यम एव, अवश्य ही माने भुगतना है, कन्फर्म है, पक्का है। पिछले जन्म में यशोदा धरा थी और इनके पति का नाम था द्रोण। ये बसु थे, 8 बसु होते हैं, देव गंधर्व नाग किन्नर पशु पक्षी वसु रुद्र, ये सब देवताओं के समाज और देवताओं की जातियां होती हैं। तो बसु थे 8 बसु। इनमें एक बसु थे जिनका नाम था द्रोण, और द्रोण नाम के जो बसु थे उनका एक नियम था, वो केवल 3 घरों में जाकर के भिक्षा मांगते थे। जो मिलता था उसे घर लेकर आते। अगर पहले ही घर से मिल जाता तो दूसरे घर में जाते ही न थे, और अगर नहीं मिलता तो दूसरे घर जाते थे। दूसरे से मिल जाता तो लौट आते, नहीं मिलता तो तीसरे दरवाजे पर जाते, वहां भी नहीं मिलता तो लौट करके घर वापस आ जाते। भिक्षावृत्ति उनका नियम था, और जो मिलता था उसे लाकर अपनी पत्नी धरा को देते। धरा सर्वांग सुंदरी थी, बहुत सुंदरी थी। कुटिया में रहती थी, एकांत में, जंगल में। भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करते थे, भगवान का भजन करते थे। हर व्यक्ति का एक सिद्धांत होता है, एक नियम होता है। जिस नियम से वो व्यक्ति पहचाना जाता है, जिस नियम से या जिस सिद्धांत के कारण उस व्यक्ति की पहचान समाज में बनती है, ऐसा हर आदमी का एक नियम होता है। और अगर नहीं है तो होना चाहिए, एक सिद्धांत होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए, जिस नियम के सहारे उस व्यक्ति की पहचान समाज में बन जाए। द्रोण नाम के बसु का नियम था कि सबसे पहले अतिथि को भोजन कराना है, उसके बाद हम लोग भोजन करेंगे। ये गृहस्थ का नियम ही है, दूसरों को खिलाकर खाना ये गृहस्थी का नियम है। द्रोण नाम के बसु का ये नियम बहुत पक्का, बहुत दिन तक चलता रहा। हर क्लास में एक परीक्षा होती है। एक बार भगवान ने विचार किया, चलो परीक्षा करते हैं। एक दिन दरवाजे पर 2 पुरुष आके खड़े हो गए, एक स्त्री उनके साथ में थी। दरवाजा खटखटाया, भिक्षाम देहि माते। धरा के दरवाजे पर आकर के दरवाजा खटखटाया और भिक्षा मांगने लगे। तो अंदर से धरा आई, दरवाजा खोला, सामने 2 पुरुष और एक स्त्री को खड़े हुए देखा। तीनों को प्रणाम किया, अंदर पधारिए। तीनों के लिए आसन डाल दिया, तीनों विराजमान हो गए। चरण धुलवाए, पाद्य अर्घ आचमन दिया, जल पिलाया। हाथ जोड़ करके धरा निवेदन करने लगी, प्रभु क्या सेवा करूं।
तीनों अतिथि एक साथ बोले, माँ भूखे हैं, भूख लग रही है, हमें भोजन पाना चाहते हैं। धरा के घर में कोई संग्रह नहीं रहता था, आटा दाल इत्यादि का संग्रह रहता नहीं था। जो आदमी केवल 3 दरवाजे मांगेगा उसके यहाँ बोराबंदी थोड़ी होगी। आज जैसे भिखारी थोड़ी है। आजकल जो भिखारी होते हैं ना महाराज, हम लोगों के घर में कितना अन्न होगा, कितना आटा होगा, जितना उनके घर में पड़ा होगा। पता चलता है कि महीने के महीने 2 कुंटल 3 कुंटल 5 कुंटल आटा तो बेच देते हैं महाराज, तुम्हारे दरवाजे से लेके। आजकल क्या कोई भिक्षुक है, भिखारी है, कोई सिद्धांत है? लेकिन उस समय सिद्धांत हुआ करते थे, तो घर में कोई ज्यादा संग्रह नहीं देता था। धरा ने उन तीनों से निवेदन किया, प्रभु मेरे स्वामी भिक्षावृत्ति के लिए गए हैं, जैसे ही वो भिक्षा लेकर के आएंगे सबसे पहले कूट पीसकर भोजन बनाएंगे, आपको ही खिलाएंगे, बाद में हम लोग खाएंगे। तीनों अतिथि थोड़ी प्रतीक्षा करते रहे, तब तक धरा उनसे बातचीत करती रही। थोड़ी देर बाद फिर तीनों ने कहा कि देवी बहुत भूख लग रही है। धरा ने कहा बस आने ही वाले होंगे, बस आते ही होंगे, थोड़ी देर और रुक जाइए। तीनों अतिथि थोड़ी देर और प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन जब फिर भी आते हुए नहीं देखा द्रोण को, तो तीनों ने कहा कि देवी अब हम जाना चाहते हैं, किसी और दरवाजे पर भिक्षावृत्ति करेंगे, मांगेंगे, खाएंगे, भूख बहुत लग रही है। धरा ने मन ही मन विचार किया, जीवन भर की साधना आज समाप्त हो जाएगी अगर दरवाजे से अतिथि भूखे लौट कर चले जाएंगे। धरा ने कहा प्रभु थोड़ी देर ठहरिए, मैं ही कोई प्रबंध करती हूँ। धरा कभी कुटिया से बाहर नहीं निकली थी, बहुत सुंदरी, जवान, सुंदर। आज पहली बार अपनी कुटिया से निकल करके पास के गांव में गई, और पास के गांव में एक दुकानदार था जिसका नाम था श्रीवत्स। उस श्रीवत्स नाम के दुकानदार के पास जाकर के धरा ने कहा, प्रभु 3 अतिथियों के हिसाब से आटा दाल नमक मिर्ची राशन पानी मुझे दे दीजिए, 3 अतिथियों के हिसाब से। तो श्रीवत्स ने ऊपर से नीचे तक धरा को देखा, ऊपर से नीचे तक धरा के दर्शन किए। ओहो ये तो बहुत सुंदर है। श्रीवत्स के मन में कलुषित भावना आ गई, काम वासना आ गई। धरा को देखते हुए कहा 3 लोगों के लिए, बोले हाँ अभी देता हूँ। तीनों के लिए तौल करके आटा दाल नमक मिर्ची राशन पानी प्रदान कर दिया और कहा देवी इसके बदले में तुम मुझे इसकी कीमत दो, इसकी कीमत मुझे प्रदान करो। तो श्रीवत्स ने जब ये कहा तो धरा ने कहा कि प्रभु मेरे पति आने वाले होंगे, वो आकर के तुमको इसकी कीमत दे देंगे। श्रीवत्स बोला कि मैं उधार का व्यापार नहीं करता, नगद व्यापार करता हूं, अभी अभी इसकी कीमत मुझे प्रदान करो। धरा ने कहा मेरे पास तो कुछ देने को है नहीं। श्रीवत्स ने ऊपर से नीचे तक धरा को लालची निगाहों से देखा, उसके मुखारबिंद को देखा, उसके वक्षस्थल को देखा, उसके सुंदर शरीर को देखा और कहा देवी तुम तो ऊपर से नीचे तक कीमती हो। और श्रीवत्स की निगाह उसके वक्षस्थल पर आकर उसकी छाती पर आकर के टिक गई। धरा समझ गई कि इसके मन में वासना है, काम भावना है। और धरा ने एक चाकू उठा करके अपने दोनों स्तन काट करके श्रीवत्स को प्रदान कर दिए, तुझे ये चाहिए और मुझे आटा दाल चाहिए, मैं आटा दाल लेकर के जाती हूँ, इसकी कीमत भले ही मुझे अपनी सुंदरता से चुकानी पड़े तो मैं अपनी सुंदरता का त्याग करती हूँ। और धरा ने अपने दोनों स्तन काट करके ही दे दिए। लो अतिथि वापस नहीं जाना चाहिए, मेरे प्राण जा सकते हैं लेकिन अतिथि दरवाजे से नहीं जा सकते। रक्त की धारा बहने के लिए किसी तरह से गिरती पड़ती उठती हुई सामग्री लेकर के धरा कुटिया में पहुंची। तीनों अतिथियों ने जैसे लहूलुहान शरीर को देखा, ऊपर से नीचे तक रक्त की धारा बह रही है।
धरा का मुख निस्तेज हो रहा है, चेहरे की कांति कुमला गई है। देवी, किसने तुमको घायल किया? धरा ने कहा, प्रभु मैं भोजन बनाकर नहीं करा सकती, मुझे लगता है कि मेरे प्राण रहेंगे नहीं, लेकिन आप खाली मत जाइए, भोजन करके ही जाइए। ये आटा, दाल, नमक, मिर्ची भोजन सामग्री में लेकर के आई हूँ, इसकी कीमत के रूप में अपने स्तनों को दे करके आई हूँ। धरा थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो गई और जब होश आया तो सामने भगवान श्री हरि विष्णु को देखा। देवी, मैं तुम्हारी परीक्षा करने के लिए आया था, स्वयं विष्णु तुम्हारी परीक्षा करने के लिए आया था। तुमने मेरा पेट भरने के लिए, स्त्री की सबसे कीमती चीज होती है, सबसे ज्यादा सुंदर चीज होती है उसका वक्षस्थल, और तुमने अपनी ममता का दान कर दिया। तो मैं विष्णु कृष्ण बनकर के तुम्हारी इसी छाती से सट करके दूध पीऊंगा, इन्हीं स्तनों से लग करके मैं 11 साल तक दूध पीऊंगा। दूसरे पुरुष जो थे वो भगवान शंकर बन गए और कहने लगे कि मैं ग्वाला बनकर तुम्हारी गाय चराया करूंगा, तुम्हारी गौशाला की सफाई किया करूंगा। भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारे जैसी मालकिन की आवश्यकता है मुझे। और एक जो स्त्री थी ना, वो भगवती महालक्ष्मी के रूप में सामने प्रकट हो गई और कहने लगी कि माँ, मुझे चरणों की सेवा दे देना और मुझे अपनी बहू बना लेना बस, क्योंकि तुम्हारी जैसी त्यागी माँ की मुझे आवश्यकता है, जो अतिथियों का पेट भरने के लिए अपने शरीर का तक दान कर दे। ऐसी माँ की मुझे आवश्यकता है, ऐसी सास की मुझे आवश्यकता है। तुम अपनी मेरी सास बन जाना, मुझे बहू बना लेना, मैं राधा बन करके, रुक्मणी बन करके तुम्हारे घर में सेवा दूंगी। ऐसे वही धरा तीनों देवताओं का दर्शन करके आखिरी सांस लेती है और अगले जन्म में यशोदा बनकर के धरती पर आती है। द्रोण ने आकर के जैसे ये दृश्य देखा कि मेरी अर्धांगिनी रही नहीं, पूरी कहानी उन्हें पता चली, तो उन्होंने भी अपनी पत्नी के विरह में और भगवान के दर्शन करते करते उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। तो द्रोण नंद बनकर के धरती पर पधारे और धरा यशोदा बनकर के धरती पर आई। भगवान को अगर बेटा बनाना है तो त्याग करना पड़ता है, और केवल एक जन्म के पुण्यों से नहीं, बल्कि जन्म जन्म के पुण्यों से भगवान की सेवा का अवसर हमको मिल पाता है। सुखदेव जी ने कहा, राजन, जब इतना त्याग होता है तो भगवान घर में बेटा बन करके आ जाता है, सेवा करता है। माता पिता आपको पता है, जब यशोदा डंडा लेकर के पीछे पड़ती थी तो आगे आगे कृष्ण भागते थे। हाँ, माँ के डर से बेटा भी भागता है कि नहीं? यशोदा के डर से भगवान भी भाग रहा है। इतनी ताकत होती है माँ की संकी, माँ के डंडे में। आगे बताया कि रोहण्या स्तन्यः प्रोक्तो रामः संकर्षणस्त्वया। एक बालक पहले देवकी के उदर में आया, बाद में भगवती योग माया के माध्यम से उस बालक को संकर्षण करके खींच करके रोहिणी के उदर से, देवकी के उदर से रोहिणी के उदर में स्थापित किया गया। संकर्षण करने के कारण उनका नाम संकर्षण ही पड़ा। बलराम जी के अवतार के समय ये प्रसंग विस्तार से बताएंगे। ब्रजे वसन किम करोन मधुपुरियाम च केशव। केशव ब्रज में कितने दिन तक रहे? तो बताया कि मथुरा में जब उत्पन्न हुए तो अर्धरात्रि के समय केवल एक घड़ी वहां पर रहे, माता पिता को दर्शन दिए, उनको सारी योजना समझाई, और उसके बाद माता के पिता के ही माध्यम से, वसुदेव जी के ही माध्यम से गोकुल में पहुंच गए। गोकुल में केवल 3.5 साल की उम्र थी, गोकुल छोड़ दिया, वृंदावन आ गए, और वृंदावन में 11.5 साल की उम्र में वृंदावन भी छोड़ दिया। मैं निवेदन करूं, जब तक भगवान श्री कृष्ण वृंदावन और गोकुल में रहे, पैरों में जूतियां नहीं पहनी। और एक दिन माँ ने तो बोल दिया कि बेटा तू गाय चराने जाता है, जंगल में जाता है, थोड़ा जूतियां पहन के जाया कर, बड़ी सुंदर जूतियां बनवा दी, ये जूतियां पहनकर जाया कर। तो श्री कृष्ण ने तर्क दिया कि माँ, मेरी गौ माता भी तो जूती नहीं पहनती, वो भी तो नंगे पैर जाती है,
यशोदा मैया ने कहा बेटा वो तो पशु है। जैसे एक बार पशु है ऐसा बोला तो कृष्ण हो गए नाराज। माँ मुझसे बेटा मत बोलना, मैं तेरा लाल नहीं हूँ। दाऊ भैया कोई अपना बेटा कहना, किसी से भी बेटा बोलना, मुझसे कभी बेटा मत बोलना, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ। अब तो यशोदा का हृदय घबराने लगा। यशोदा ने कहा बात क्या? अरे तूने मेरी गैया मैया को पशु कैसे बोला? मेरी गैया मैया पशु नहीं है। यशोदा मैया को क्षमा मांगना पड़ी। बेटा मुझे क्षमा कर देना, मेरे मुंह से निकल गया, आज के बाद मैं कभी भी गौ माता को पशु नहीं बोलूंगी। 11 वर्ष तक जूतियां नहीं पहनी और 11 वर्ष तक यशोदा मैया के हृदय से लग करके दूध पीते रहे। माँ के ही साथ में सोया करते थे कृष्ण 11 साल तक। जितनी लीलाएं की हैं 11 वर्ष तक की, और उसके बाद 11.5 साल के बाद आ गए वापस मथुरा में, और मथुरा में 25 वर्ष की उम्र हो गई तब तक रहे। जरासंध को, उसकी सेना को मारा, उग्रसेन देवकी वसुदेव का उद्धार किया, उनको जेल में से लेकर के आए, राजा बनाया, राज्य का सुख दिया, बाकी व्यवस्थाएं की। बाद में कालियवन और जरासंध इत्यादि से युद्ध करते करते उन्होंने द्वारिकापुरी की रचना की। तो 100 वर्ष तक द्वारिकापुरी के राजा रहे। ऐसे 125 वर्ष तक भगवान धरती पर रहे, और ये 125 वर्ष मानव वर्ष नहीं, देव वर्ष हैं। ऐसे सुखदेव जी ने कहा कि राजन एक बार की बात है, मैं तुम्हें चंद्रवंश का पूरा वर्णन सुनाता हूँ। नारायण भगवान शेष सैया पर पौड़े हुए थे, उनके मन में 1 से 1000 होने की इच्छा हुई, तो उन्होंने मन बनाया और उनकी नाभि कमल से दंड निकला, जो अगाध जलराशि के ऊपर जाकर के खिल गया। उस कमल कोश के ऊपर ब्रह्मा जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मुझे किसने पैदा किया, किस लिए पैदा किया। अच्छा, कभी हमने भी ये विचार किया क्या कि हम किस लिए यहाँ आए? कभी सोचा? और नहीं सोचा तो कभी एकांत में बैठ के, जब बिल्कुल फुर्सत के क्षण हो, एकदम से फ्री हो, तो एकांत में बैठ के सोचना कि हम आए किस लिए। क्या ये मकान बनाने के लिए आए? जो हमने 2 मंजिल का 3 मंजिल का बढ़िया सा मकान बना लिया, क्या हम इसीलिए आए? क्या ये जो प्रॉपर्टी, ये जायदाद हमने जो पैदा की, क्या इस जायदाद को पैदा करने के लिए हम आए? और ये जायदाद अगर हमने पैदा कर ली, इकट्ठा कर ली, तो ये हमारे किसी काम आ सकती है? ये किस काम आ सकती है? तो क्या हम बच्चे पैदा करने के लिए आए थे? तो क्या सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज में नाम, यश, कीर्ति इत्यादि के लिए हम धरती पर आए थे? बढ़िया बढ़िया कपड़ा, बढ़िया बढ़िया गाड़ी, बढ़िया बढ़िया व्यवस्थाएं, सुख साधन सुविधाओं के लिए हम धरती पर आए थे? नहीं, इनमें से किसी बात के लिए हम धरती पर नहीं आए थे। ये भोग तो हमने 83,99,999 योनियों में भोगे हैं। ये भोग तो हमने पिछली योनियों में भी भोगे हैं। जब हम कुत्ते थे तो भोग भोगने में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध था ही नहीं। जब हम शूकर थे तो भोजन के लिए कहीं कोई बंदिश नहीं थी, कहीं भी भोजन मिल जाता था। जब हम नाग थे तो गुस्से पर कोई कंट्रोल नहीं था। जब हम सांप थे, तो इन सारी योनियों में हम ये भोग भोगते हुए और अपने जीवन को गुजारते हुए आए हैं। उस समय हमने कभी कोई धर्म का पाठ, कोई ज्ञान का पाठ या किसी मुक्ति का पाठ नहीं पढ़ा। केवल ये मानव देही ही हमको मिली है, जो हमको मुक्ति देगी, ज्ञान देगी, भक्ति देगी और भगवान से मिला देगी। साधन धाम मोक्ष का द्वारा। ये हमको भी सोचना चाहिए। ब्रह्मा जी भी सोच रहे थे कि हमारा अवतार किस लिए हुआ। तब बताया गया, आकाशवाणी के द्वारा कहा गया, ब्रह्मा जी, जब आदमी को अपना उद्देश्य पता न चले तो उस आदमी को तप करना चाहिए। तप के द्वारा ज्ञान होता है और ज्ञान से पता चल जाता है कि हमारा आगमन किस लिए हुआ, हमारा असली लक्ष्य क्या है, सही काम है। ये तब पता चलता है जब हमको ज्ञान हो जाए, और ज्ञान तपस्या के द्वारा होता है।
ब्रह्मा जी ने तप किया और तप के माध्यम से उनको ये जानकारी हो गई कि मुझे सृष्टि की रचना करनी है, क्योंकि इस समय सृष्टि का आदिकाल है। तो ब्रह्मा जी महाराज ने मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, तू, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, इस तरह से 10 बेटे पैदा किए। मरीचि नाम के जो बड़े बेटे थे उनसे सूर्यवंश का प्रादुर्भाव हुआ, और अत्रि नाम के जो दूसरे नंबर के बेटे थे उनसे चंद्रवंश का शुभारंभ हुआ। आप लोग अत्रि मुनि के पवित्र वंशज हो। हाँ, अत्रि ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं है। अनुसुईया और अत्रि दोनों ने मिलकर भगवान को धरती पर उतारा है, बेटा बनाया है। ब्रह्मा जी महाराज के अंश से चंद्रमा पैदा हुए थे। भगवान विष्णु के अंश से अत्रि और अनुसुईया को दत्तात्रेय पैदा हुए थे, और भोले बाबा के अंश से अनुसुईया और अत्रि को एक बेटा हुआ था जिसका नाम था दुर्वासा। तो ब्रह्मा जी से जो पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम था चंद्रमा, और चंद्रमा से ही चंद्रवंश आगे बढ़ा। चंद्रमा का बेटा था बुध, और बुध का जो इला नाम की कन्या से विवाह हुआ था, सूर्यवंश की कथा में आपने श्रवण किया होगा कि सूर्यवंश में जो सुद्युम्न नाम के राजा थे वो इलावृत खंड में गए और वहां जाकर के स्त्री बन गए। सुद्युम्न जी पुरुष थे और स्त्री बन गए, इलावृत खंड में जाकर के स्त्री बने। कैसे? शंकर जी का श्रापित क्षेत्र था। एक बार शंकर और पार्वती किसी वन में विहार कर रहे थे, आधी रात तक तो वो लोगों को दर्शन देते रहे। शिवरात्रि का दिन था, तो अर्धरात्रि तक तो वो लोगों को दर्शन देते रहे। लेकिन आधी रात के बाद जब ऋषि मुनि, संत महात्मा, देवता, मनुष्य, गंधर्व, नाग, किन्नर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब दर्शन करके वापस चले गए, तो शंकर जी ने कहा अब तो दर्शन सबने कर लिया, और शंकर जी और पार्वती उसी जंगल में एकांत में आराम से विश्राम करने लगे। अब आधी रात के बाद सप्तऋषियों को याद आया कि आज तो शिवरात्रि है और भोले बाबा का दर्शन करना बहुत आवश्यक है। तो शंकर और पार्वती का दर्शन करने के लिए सप्तऋषि आए, और उन्होंने दूर से ही भोले बाबा और पार्वती को सोते हुए देखा। तो उन्होंने कहा ओहो, गलत समय पर आ गए, ये दोनों विश्राम कर रहे हैं। दूर से ही लौट करके वापस जाने लगे, लेकिन पार्वती ने सप्तऋषियों को देख लिया। रात जैसे पार्वती ने सप्तऋषियों को देखा तो भोले बाबा से सुबह सुबह कहने लगी कि प्रभु, यहाँ जंगल में नहीं रहूंगी मैं, एक मकान बनाइए, ऐसे खुले में रहते हो तुम। हट पर गए गौरा नाम, आपने भजन सुना होगा बुंदेलखंड में। हट पर गए गौरा नार, हट पर गए गौरा नार महादेव, मढ़िया बना दो बाग में। हट पर गए गौरा नार महादेव, मढ़िया बना दो बाग में। हट पर गई गौरा नारी महादेव, मढ़िया बना दो बाग में। आज कृष्ण जन्म है, और हमारे मुन्ना भैया जो डेंगरे जी गुप्ता जी हैं, अभी ऋषिकेश से हमारे साथ से लौटे हैं, और कृष्ण जन्म के दिन बधाई लेकर आए हैं प्रसाद के लिए। बधाइयाँ लेके आए हैं, प्रसाद लेके आए हैं। स्वागत है आप सब लोगों की ओर से। मढ़िया बना दो बाग में, हट पर गई गौरा नार महादेव,
बना